अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं पैरट ब्रीड पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूं। वाक़या अजीबो-गरीब सा है और बाद में मैं आपको उस वाक़ये में होने वाली परेशानी का जवाब भी दूंगा, का मसले का हल भी बताऊंगा। इससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, हुआ यूं कि एक दोस्त ने पेड़ लगाया था बजीज़ का, और पेड़ ने मैटिंग की, अंडे दिए, बच्चे निकाले, बच्चे पाल लिए। और जब बच्चे पाल लिए, बच्चे बॉक्स से, हांडी से बाहर आ गए, तो उसी पेड़ ने उन बच्चों को इतना मारा कि वो बच्चे सारे मर गए। तो दोस्तों, ये एक अजीबो-गरीब सा वाक़या था। तो ये ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बहुत सारे दोस्तों के साथ ये मसला है। कई अब पेयर जो हैं वो एक आध बच्चे को टारगेट करते हैं और कई पेयर जो हैं वो सारे बच्चों को टारगेट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको दूंगा और इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिए इस वीडियो में। आपको अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कोई मसला है तो इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। दोस्तों, होता ऐसे है कि हमेशा जब भी इस सूरत हाल में फ़ीमेल ही लड़ाई करती है, मेल बहुत कम देखने में आया है कि मेल लड़ाई करता हो, लेकिन फ़ीमेल ही लड़ाई करती है। तो ऐसा क्यों करती है? खुद ही बच्चे पाल कर उनको जब बाहर आ जाते हैं, उड़ने खाने पीने के काबिल हो जाते हैं, तो उनको लड़ाई करके खुद ही मार देती है, ज़ख्मी करके। तो ऐसा वो क्यों करती है? दोस्तों, ये एक बर्ड की फितरत है, इस बजरी की फितरत है ऐसा करना। ये कोई अजीब बात नहीं है, हमारे लिए अजीब बात है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, अपने नज़रिए से सोचते हैं, लेकिन वो जानवर हैं, बर्ड हैं, परिंदे हैं, वो अपने नज़रिए से सोचते हैं। तो हमें बस इनका थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। ख्याल हमने कैसे रखना है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप देखें, ये पिजन लगा लें, कबूतर लगा लें, ये अंडे देते हैं। अगर खुदा न खास्ता अंडे ख़राब हो जाएं तो ठीक 22वें दिन, 21 दिन पूरे करके 22वें दिन ये अंडों से खुद ब खुद उठ जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं बैठते। तो ये कुदरती तौर पर इनको पता होता है कि हमने इतने इतने टाइम इस पर बैठना है। अगर बच्चे निकलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकलते तो हमने उठ जाना। तो यही जो सिलसिला है ये इन बजीज के साथ भी है। ये भी ऐसा ही करते हैं, एग देते हैं और उन पर बैठते हैं। और 21 दिन इनका भी टाइम पीरियड 21 दिन का होता है। अगर बच्चे नहीं निकलते किसी वजह से तो ये उड़ जाते हैं, बल्कि ये अंडे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसी हिसाब से इनके बच्चों का पालने का भी टाइम टेबल है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बच्चे एक महदूद वक़्त है, उसी महदूद वक़्त में पालने हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने नए अंडे देने होते हैं। अब होता क्या है, जो असल परेशानी वाली बात है, जब बजीज बच्चे निकालते हैं तो हम खुराक का ख्याल नहीं रखते दोस्तों। खुराक का ऐसे ख्याल नहीं रखते कि सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं डालते, कोई हरा, कोई छल्ली भुट्टा वगैरह नहीं डालते, कोई चने की दाल, कोई गंदम के दाने, ये बाकायदगी से नहीं डालते। इसी वजह से ओवरऑल खुराक की कमी रहती है और बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से वीक रह जाते हैं। यानी जितने टाइम में, जितने अरसे में बजीज ने अपने बच्चों को पालना होता है वो पलते नहीं हैं। ठीक है, छोटे ही रहते हैं और उनका टाइम पीरियड जो होता है पालने का वो कंप्लीट हो जाता है। वो उन्होंने नई मैटिंग करनी है, नए अंडों पर आना है, और जब मादा नए अंडों पर आती है तो किसी तीसरे पेयर को, तीसरे पीस को बर्दाश्त नहीं करती दोस्तों। अब जो बच्चे होते हैं उनमें फीमेल होती है, फीमेल बच्चे में फीमेल होती है, मादा को पता होता है कि ये फीमेल है। अब छोटा सा केज आपने पेड़ लगाया हुआ है, उसमें जो मादा है वो हीट में आ चुकी है, क्रॉस हो रही है, तो वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करती।
चाहे उसका बच्चा ही है, खुद उसने पाला है, लेकिन उसने अपना वो बच्चे वाला टाइम पीरियड उसका पूरा कर दिया पाल के उसको, ठीक है। अब तो वो उसका वो शरीक बन गया, ठीक है। उसको डर है उससे पूरा पूरा कि ये मेरे जो है बॉक्स पे या मेरे मेल के साथ अटैच ना हो जाए, या मेरे बॉक्स पे हमला ना कर दे आके, मेरे बॉक्स में अंडे ना दे दे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ होती है। इससे बचने का यही एक तरीका है इस सूरत हाल से। बाज़ पेयर होते हैं वो कुछ नहीं करते, बच्चे साथ ही, अब मेरे पास कई पेयर हैं, वो बच्चे जो हैं वो साथ ही फिरते रहते हैं, जवान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करते। लेकिन ये तकरीबन 60% पेयर ऐसे होते हैं दोस्तों जो लड़ाई करते हैं, ठीक है। बाद फीमेल तो देखने में यानी 100, हाँ 100 तकरीबन पेयर में से एक पेयर ऐसा होता है कि फीमेल अपने मेल को भी मारने लग जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमें उनका जो टाइम पीरियड है, हमें बस अपनी खुराक का ख्याल रखना है, खुराक अच्छी देनी है बजीज़ को, ताकि जल्दी जल्दी से बच्चे जो हैं वो बड़े होकर हेल्दी जो हैं निकलें, कमज़ोर ना हों। तो हेल्दी हेल्दी हो के बाहर आ जाएं जल्दी जल्दी, तो हम उन्हें शिफ्ट कर लें अलहदा, ताकि खाने पीने लग जाएं खुद ब खुद, हम उन्हें शिफ्ट कर लें। अगर वो वहीं पड़े रहेंगे उन, क्योंकि छोटे होते हैं, खुराक की कमी होने की वजह, हम कहते हैं भी अभी छोटे हैं, हम इनको निकालेंगे नहीं, तो उनका तो टाइम पीरियड पूरा हुआ होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये परेशानी हो जाती है। कई दोस्त कहते हैं कि ये समझते हैं ये मादा ठीक नहीं है, ये लड़ाई वाली मादा है, इसको निकाल के फेंक दो, इसको चेंज कर दो, नई ला दो। ऐसा दोस्तों नहीं है, ये आप नई लेके आएंगे वो भी ऐसे ही करेगी। तो इसको चेंज करना ये कोई हल नहीं है इस बात का। बेहतर इसका जो सलूशन है वो यही है कि आपने खुराक का ख्याल रखना है। जब आपके बच्चे जो हैं बजिस के बच्चे जल्दी टाइम से बाहर आ जाएंगे, हेल्दी होंगे, खुराक अच्छी होगी, तो बजीज जो होंगे फीमेल है, मादा उनकी जो माँ उनकी वो कुछ नहीं करेगी उनको, ठीक है दोस्तों। आपने जल्दी से निकाल लेने हैं, फिर वो नए अंडे रख लेंगे। तो इस तरह सिलसिला चलता रहेगा, आपकी ब्रीडिंग भी होती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।